अस्सलामुअलैकुम जी बेटा, हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट से मुराद कंपोनेंट, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो डेटाबेस में शामिल होंगे, ठीक है, हम उनको ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। वो 4 किस्म के पढ़ेंगे हम: टेबल या रिलेशन, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस के, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो हम इसको कंपोनेंट, सबसे पहला है जी टेबल या रिलेशन। हमने पीछे पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ना, जो मेन सेंट्रल पॉइंट है, वो जी टेबल या रिलेशन है। यानी वो तमाम सिस्टम जो है वो बेस करता है टेबल या रिलेशन पर, ठीक है। टेबल या रिलेशन कैसे बनता है? ये बेटा इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का। टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मीन, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये रो है, इसको आपने क्या कहना है? रो कहना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका वर्टिकल हिस्सा है उसे आपने क्या कहना है? कॉलम, या फिर क्या कहना है आपने? एट्रीब्यूट कहना है, ठीक है। तो वो कहता है जी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। यानी टेबल के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? जो रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम, हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है? रोज एंड कॉलम की सूरत में करना है, ठीक है। रोज मैंने अभी आपको बताया, ये वाला जो, ठीक है, उसका हॉरिजेंटल पार्ट है, ठीक है, ये, ठीक है, इसको आपने क्या कहना है? रोज या रैकेट कहना है आपने, ठीक है। और जो उसका वर्टिकल पार्ट है, ठीक है, अमूदी शक्ल में, वो कॉलम या एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। टेबल जो है ये सेंट्रल कंसेप्ट है, यानी RDBMS का मेन ऑब्जेक्ट है। इसके बगैर हम RDBMS को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो कहता है जी आगे मैनी टेबल इन, अब डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटाबेस है स्टूडेंट की, ठीक है, मतलब एक कॉलेज की है। अब उसमें देखें जी, स्टूडेंट है, हमारे पास एक टेबल हो जाएगा, उसकी फ़ी का टेबल हो जाएगा, वो हॉस्टल में पढ़ता है, वो लाइब्रेरी जाता है, टीचर्स का आ जाएगा, मैनेजमेंट का आ जाएगा, क्लासरूम आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ कि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर वो कहता है ईच टेबल आइडेंटिफाइड विद नेम। अब हमने हर टेबल को एक नाम देना है, नाम ज़रूरी है, नाम उसकी शनाख्त होगी। अगर आप नाम नहीं देते तो आप उसको शनाख्त नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नाम का होना ज़रूरी है। हाँ जी, ठीक है बेटा। यानी टेबल क्या है? रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है, मेन सेंट्रल पॉइंट है रिलेशनल डेटाबेस का। इसको आपने तरतीब कैसे देना है? रोज एंड कॉलम की सूरत में देना है। जो रोज़ होंगी वो रैकेट कहलाएंगी, जो कॉलम्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स या फील्ड कहलाएंगे, ठीक है। और हम इसमें, यानी मेन सेंट्रल पॉइंट है, हर चीज़ हम टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। ये देखें, इस तरह का टेबल होगा और ये उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। नाम लिखना ज़रूरी होता है, इसके बगैर हम उसको शनाख्त नहीं कर सकते, ठीक है जी। यानी मेन सेंट्रल पॉइंट है किसी भी डेटाबेस का टेबल। हर चीज़ आपने टेबल के अंदर स्टोर करनी है, और वो एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है जी। मतलब इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं जिसके ज़रिए हम इसको शनाख्त करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट है। फिर आगे आता है जी क्यूरी। क्यूरी से मुराद है क्वेश्चन। क्यूरी किसे कहते हैं जी? क्वेश्चन को कहा जाता है जब हमने डेटाबेस से कोई चीज़ पूछनी है, यानी डेटाबेस से कोई चीज़ हमने लेनी है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है जी? ये स्टेटमेंट है जो कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, यानी लेती है डाटा, ठीक है। यानी जब हमने इस डेटाबेस से, टेबल से कुछ चीज़ लेनी है, मखसूस चीज़ लेनी है, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्यूरी। क्यूरी से क्या मुराद है? क्वेश्चन। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे कि आप प्रिंसिपल है, वो कहता है जी अपने ऑपरेटर को कि जी मुझे वो स्टूडेंट्स
का रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने फ़ी जमा नहीं करवाई, ठीक है, या फिर वो रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने, ठीक है, टेस्ट सिस्टम में हिस्सा नहीं लिया, या वो लोग जो पीर महल के रहने वाले हैं, या वो लोग जो फैसलाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ जब आपने डिफ़ाइन करनी है तो आपने तब क्या इस्तेमाल करनी है, क्यूरी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वो कहता है जी इज़ आ स्टेटमेंट, ये क्या है जी, एक स्टेटमेंट है टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है फ्रॉम डाटाबेस, यानी डाटाबेस से जब आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपने क्या इस्तेमाल करनी है, क्यूरी इस्तेमाल करनी है। ये क्वेश्चन है, यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, ठीक है जी, रिट्रीव हासिल करना होता है, ठीक है, और मल्टीपल टेबल्स। अब ये क्यूरी जो है एक टेबल पे भी लग सकती है, मल्टीपल पे भी लग सकती है, ठीक है। यानी ऐसा होगा ना, आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को एसएमएस भी चला जाए और फ़ी भी। अब देखो आपको एक फ़ी वाले टेबल में जाना पड़ेगा, दूसरा आपको एसएमएस यानी इन्फॉर्मेशन वाले में जाना पड़ेगा, यानी 2-3 टेबल से यक वक्त आप डाटा ले रहे हैं, तो वो आपको सहूलत कौन देता है, क्यूरी देता है। अब क्यूरी लगाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, तो क्यूरी के लिए हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जी बेटा SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड फॉर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो कहता है जी यूज टू रिट्रीव डाटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। गिवन क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया, क्राइटेरिया से क्या मुराद है, कंडीशन। आप चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई उनको एसएमएस चला जाए, उनको ईमेल चली जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंडीशन वहाँ पे ये है, एक तो फ़ीस वाला देखना है, फ़ीस नहीं, दूसरा आपने देखना है, ठीक है, उनको एसएमएस भी करना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें, ये क्राइटेरिया है, ये आपने सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। वो कहता है जी मोर फ्लेक्सिबल, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, किस लिए, टू सिलेक्टिंग, जब आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या आपने कोई चीज़ सॉर्ट तरतीब देनी है, यानी कोई डाटाबेस से कुछ चीज़ सेलेक्ट करने के लिए या तरतीब देने के लिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है बेटा, SQL। क्या स्टैंड फॉर बनेगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड फॉर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज होती है, यानी डाटाबेस तक रसाई के लिए जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहलाएगी। आप इसके ज़रिए, ठीक है, डाटा को इंसर्ट भी कर सकेंगे, अपडेट भी कर सकेंगे, डिलीट भी कर सकेंगे, और इसके अलावा आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपको कह लें कि एक सब लैंग्वेज के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको इतनी ज़्यादा सहूलत देता है डाटा को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यानी अगर आपने इंसर्ट करना है वो भी कर सकेंगे, अपडेट करना है, चेंजेस करनी है, वो सारी सहूलतें आपको SQL फ्राहम करेगी, यानी क्यूरी लैंग्वेज फ्राहम करेगी, ठीक है जी। ये क्यूरी है जी, इसको हम क्यूरी का मतलब क्वेश्चन या डाटाबेस से जब हम कुछ चीज़ लेते हैं। तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास फॉर्म। फॉर्म क्या है जी, फॉर्म आम सादा हम फॉर्म लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, उसमें बॉक्सेस होते हैं, ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, लेबल्स होते हैं, हम उसके अंदर अपना एंट्री करते हैं, जैसा कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा। इसी तरह डाटाबेस में आपके सामने एक फॉर्म है, आप ID कार्ड बनाने जाएँ या किसी बैंक में जाएँ, वो आपका अकाउंट जब ओपन करेंगे वो वहाँ पर ना उनके सामने फील्ड वो उस पर लिखते जाएँगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो कहता है जी फॉर्म क्या है, ग्राफिकल इंटरफेस है। क्या है जी, ग्राफिकल इंटरफेस है, यूज टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस, डाटाबेस से राब्ता करने का ज़रिया है। यानी डाटाबेस से जब आपने राब्ता करना है ना, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है डाटा को इंटर करने के लिए डाटाबेस में। यानी डाटाबेस में जब आप कोई डाटा इंटर करोगे तो तब आपने क्या इस्तेमाल करना है, फॉर्म इस्तेमाल करना है। कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, लेबल्स होते हैं और इसके अलावा बटन्स होते हैं, ठीक है। यानी फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, लेबल्स और बटन, ठीक है। मसलन जैसा कि आपने देखे लिखा होता है ना, ईमेल आप बनाना, तो आपने वो कहते हैं जी इंटर यूर फर्स्ट नेम
फिर लास्ट नेम, वो क्या है, वो लेबल है, और जो खाली खाना जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स है, और नीचे फिर आपने देखा होगा वो आपको कहते हैं जी साइन इन या इस तरह का बटन बना होता है, यस नो, वो बटन्स है। ये चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। फिर वो कहता है जी यूज़र कैन रिट्रीव चेंज डिलीट, आप कोई भी डाटा हासिल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट डाटा, यानी डाटा को आपने हासिल करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, ये सारी ऑप्शंस आपको मौजूद होती हैं फॉर्म के अंदर। उसके बाद आता है इजी टू यूज़, इस्तेमाल करना आसान है, इंटरेक्टिव, खुशनुमा यानी कि मतलब ग्राफिक्स होते हैं, अच्छा लगता है देखने में आपको, इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जैसा कि आप देखें आपने ईमेल बनाना है, उसमें कोई ख़ास बात तो नहीं ना, आप सिंपली हर चीज़ लिखी होती है, आप देख के उसमें फिल कर लेते हैं। वही चीज़ है कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसको इंटर करना है, ठीक है। फिर वो कहता है डाटा इन फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड, हम उसको फॉर्मेट नहीं, यानी उसकी अपीयरेंस नहीं चेंज कर सकेंगे, ठीक है। ओनली शो ऑन स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन पे शो होगा, हम उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकेंगे। चौथी चीज़ आती है जी हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट होती है आउटपुट, ठीक है। मसलन जब हमने, ठीक है, काम कर रहे हैं, दरमियान में से हमने रिपोर्ट बनानी है, मसलन आप किसी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी स्टैटिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपसे कहा जाए जी जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, ठीक है, उसके वो लोग अपने, ठीक है, उन लोगों का डाटा चाहिए जिन्होंने PhD की हुई है या जिन्होंने, ठीक है, MPhil किया हुआ है। वो डाटा कहाँ से लिया था, वो जब आपने मर्दशुमारी की थी, यानी सेंसस डिपार्टमेंट था उसके पास था, आप वहाँ से, ठीक है, वो निकाल के उसको ग्राफ की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, चार्ट की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके जो डाटा है वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट, यानी ये क्या होती है, ये आउटपुट ऑफ डाटाबेस होती है, यानी डाटाबेस से जब आपने कोई रिज़ल्ट लेना होता है तब, ठीक है। वो कहता है जी यूज़ टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा इन फॉर्मेटेड, और इसके अलावा हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट से क्या मुराद है, फॉर्मेट से मुराद ये है कि आप इसको, ठीक है, अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें डिफरेंट किस्म के फॉन्ट स्टाइल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसका राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट और साइज़ वगैरह वो चीज़ चेंज की जा सकती है। कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वेज़, और आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप ग्राफ, चार्ट, ठीक है, टेबल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है जी यूज्ड इन मेकिंग डिसीशंस, जब आपने किसी चीज़ का फ़ैसला करना है तो तब आप इसको इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं, ठीक है, मैं सेंसस डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, पॉपुलेशन की, ठीक है, MPhil और PhD, उससे हमें ये होगा, हमें पता चल जाएगा कितने लोग MPhil PhD हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम आसानी के साथ उन लोगों को सर्च करके अपना नेक्स्ट आगे कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आगे लगा सकते हैं डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, फ़ैसला करना। प्रोवाइड क्विक रिज़ल्ट फ्राम डाटाबेस, जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। कैन बी प्रिंटेड एंड ईमेल, और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। कैन नॉट मॉडिफाइड, तब्दील नहीं कर सकते। कैन नॉट ऐड न्यू डाटा, और नया डाटा ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। डाटा इन रिपोर्ट कैन नॉट बी डिलीटेड, ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे, यानी जो चीज़ होगी सो ऑन वैसे ही, यानी जो चीज़ डाटाबेस में स्टोर होगी ना उसी को आप ले सकते हैं, उसमें आपको चेंज डिलीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।